बाल विकास में दोस्तों आज के सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक स्वच्छता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह और मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों शारीरिक स्वच्छता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह और मंद गति जो बालक का विकास होता है, ये दोस्तों व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आते हैं। ये विद्यालयीन कारण नहीं है, सामाजिक कारण भी नहीं है और मनोवैज्ञानिक कारण भी नहीं। करेक्ट आंसर इसका व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सुधारात्मक शिक्षण किन के लिए उपयोगी है। दोस्तों सुधारात्मक शिक्षण किन के लिए उपयोगी है? असामान्य बालकों के लिए, अभिभावकों के लिए, अध्यापकों के लिए या सामान्य बालकों के लिए। तो दोस्तों सुधारात्मक शिक्षण जिनका सुधार किया जाना चाहिए तो वो असामान्य बालकों का सुधार किया जाता है, इसलिए असामान्य बालकों के लिए सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। तीसरा प्रश्न है, थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत दिया गया। दोस्तों थ्रस्टन ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया था? तो प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत। करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला ये प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत जो है ये थ्रस्टन महोदय के द्वारा दिया गया। थ्रस्टन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। बहुकारक सिद्धांत इनके द्वारा नहीं दिया गया था। धारा प्रवाह और सक्रिय उत्पादन सिद्धांत ये नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर इसका प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया गया था। चौथा प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है। तो ये कथन किस प्रकार का है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। दोस्तों सही आंसर इसका लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, ये लैंगिक मतभेद को दर्शाते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये बात लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। पांचवा प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो दोस्तों किंडरगार्टन विधि, योजना विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या व्याख्यान विधि। चार विधियां दी गई यहाँ पर। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं दोस्तों, जिनका IQ 130 से अधिक होता है, ऐसे बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था योजना विधि के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों ऐसे बालकों के लिए योजना विधि जो है ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। छठा प्रश्न है दोस्तों, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? चार युग्म दिए गए हैं सिद्धांतों से संबंधित, उनमें से कौन सा युग्म असंगत है इसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रायड। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, ये तो करेक्ट है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था, ये भी करेक्ट आंसर है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया स्किनर के द्वारा, ये गलत है। मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है जो है दोस्तों, ये स्किनर के द्वारा नहीं दिया गया था, ये एरिक्सन महोदय के द्वारा दिया गया था। एक एरिक्सन जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया गया था। तो दोस्तों असंगत युग्म कौन सा है? तो ये मनोसामाजिक विकास वाला सिद्धांत है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। इस सिद्धांत को एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। सातवां प्रश्न है हमारा, मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि को क्या कहा? दोस्तों टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा के संबंध में पूछा गया है कि बुद्धि को टर्मन महोदय के द्वारा क्या कहा गया है? तो अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता, यही इसका करेक्ट आंसर है। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता कहा है टर्मन के द्वारा बुद्धि को। अधिगम की योग्यता ये नहीं है। विशेष योग्यता का संबंध, इससे कोई संबंध नहीं है। सामान्य योग्यता ये भी नहीं। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता बुद्धि है, ये बात टर्मन के द्वारा कही गई थी। आठवां प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगता है? दोस्तों पियाजे की जो चार अवस्थाएं हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इन अवस्थाओं में से कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बालक जो तर्क का जो प्रयोग करता है, अनुप्रयोग, वो अमूर्त रूप से करने लगता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अमूर्त रूप से करने लगता है। नेक्स्ट नौवां प्रश्न, किसके अंतर्गत, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत छात्रों की योग्यता, शैक्षिक प्रणाली और अन्य संबंधी सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है छात्रों की योग्यता और शैक्षिक प्रणाली और उनसे संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण किसके संबंध में किया जाता है? तो दोस्तों संचित अभिलेख, प्रश्नावली, अनुसूची,
घटना वृत्तांत। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका संचित अभिलेख। संचित अभिलेख के अंतर्गत छात्रों की योग्यताओं, शैक्षिक प्रणालियों और उनसे संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उसे संचित अभिलेख कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो समावेशन, समाजीकरण, संस्था रहित शिक्षा और उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है। समावेशन, समाजीकरण और संस्था रहित शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया के हिस्से हैं, तो करेक्ट आंसर इसका उपरोक्त सही होगा। 11वां प्रश्न है, एक शिक्षक बालकों के जैविक गुणों तथा उसके पारिवारिक सामाजिक वातावरण से अवगत होकर बालकों की किन समस्याओं को हल कर सकता है? दोस्तों एक शिक्षक जो होता है वो बच्चे के जैविक गुण और उसके पारिवारिक सामाजिक वातावरण से अवगत होकर किन किन समस्याओं को हल करता सकता है? तो दोस्तों वो समायोजन संबंधी समस्या को हल कर सकता है, अनुशासन संबंधी समस्या को हल कर सकता है, बौद्धिक विकास से संबंधित समस्या को हल कर सकता है। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका उपरोक्त सभी होगा। तीनों प्रकार की समस्याओं को हल कर सकता है प्रश्न में दी गई इसके अनुसार। बालक के समाजीकरण का निर्धारण निम्नलिखित में से किस तकनीकी के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों बालक के समाजीकरण का निर्धारण किस तकनीकी के द्वारा किया जाता है? जीवन वृत्त अध्ययन तकनीकी, निरीक्षण तकनीकी, समाज नीति तकनीकी और साक्षात्कार तकनीक। दोस्तों समाजीकरण की बात की गई, यहाँ पर समाजीकरण का निर्धारण समाज नीति तकनीकी के माध्यम से किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला होगा। दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी कक्षा का एक छात्र लिखने में अक्षमता प्रदर्शित करता है, वह छात्र किससे ग्रस्त है? दोस्तों लिखने से संबंधी बीमारी है, इसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका डिस्ग्राफिया है। किसी बालक में पाए जाने वाले वे प्रेरक जो वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं कहलाते हैं। प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते उन प्रेरक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन प्रेरक को अर्जित प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, आंतरिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक क्या कहा जाता है? तो जो वातावरण के संपर्क में आने से जो विकसित होते हैं उन्हें अर्जित प्रेरक कहा जाता है, वातावरण से अर्जित होते हैं। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के संबंध में। दोस्तों अधिगम के स्थानांतरण से संबंधित सिद्धांत दिए गए, यहाँ पर 4 सिद्धांत दिए गए हैं, इनके प्रतिपादक भी दिए गए। इनमें से कौन सा सत्य असत्य है दोस्तों यहाँ पर? तो असत्य कौन सा है, कौन सा युग्म असत्य है? सहचर्यवाद का सिद्धांत थार्नडाइक, दोस्तों यही गलत है। सहचर्यवाद का सिद्धांत जो है ये थार्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया था, ये दिया गया था जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था सहचर्यवाद का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला। बाकी सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है ये C.H. जड़ मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव जी के द्वारा दिया गया था। अवयववादी सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला असंगत युग्म है। सहचर्यवाद का सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था, न कि थार्नडाइक के द्वारा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।